तो मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जाना था वैद्युत विभव और विभवांतर होता क्या है, बेसिकली उनके फॉर्मूले क्या है, उनकी विमा क्या है, उनका मात्रक क्या है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कोई बिंदु आवेश अपने निकट किसी बिंदु पर कितना विभव पैदा करेगा। मान लो हमारे पास ये कोई बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश अपने से कुछ दूरी पर कितना विभव पैदा करेगा, आज हम ये जानना चाहते हैं। हमारा आज का डेरिवेशन ये है कि अपने से कुछ दूरी पर कोई आवेश कितना विभव पैदा करेगा। दरअसल ये कंसेप्ट दिमाग में आया क्यों? कल मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो हमारे पास ये कोई बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के चारों ओर क्या होता है, क्षेत्र। जब हम बाहर से किसी को क्षेत्र में लाते हैं, बाहर से कहाँ से, अनंत से किसी को जब क्षेत्र में लाते हैं तो काम करना पड़ता है। अगर हम इस पॉइंट तक लाते हैं तो मान लो हमें 100 काम करना पड़ेगा। अगर हम इस पॉइंट तक लेकर आते हैं तो 200 काम करना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट तक लेकर आते हैं तो 300 काम करना पड़ेगा। यानी अलग अलग बिंदुओं का विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर मैं आवेश से कुछ दूरी पर विभव निकाल लूँ तो अलग आवेगा, आवेश से इतनी दूरी पर विभव निकाल लूँ तो अलग आवेगा, और आवेश से इतनी दूरी पर विभव निकाल लूँ तो अलग आवेगा। यानी आवेश के साथ दूरी बदलने पर विभव का मान चेंज होता है। आवेश के साथ दूरी का मान बदलने पर विभव का मान बदलता है। वो बदलता किस प्रकार है, उसका फॉर्मूला क्या है कि डायरेक्ट आर का मान रखो और विभव निकाल लो। ऐसा कोई फॉर्मूला आज हम निकालना चाहते हैं। आज का डेरिवेशन हमारा ये है। आओ शुरू करते हैं आज की कहानी को। माना Q कोई बिंदु आवेश है जो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। जस्ट सुना करो बस केवल। माना Q कोई बिंदु आवेश है जो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। माना Q कोई बिंदु आवेश है जो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें विभव का मान ज्ञात करना है। कुछ लोग सोच रहे हो परावैद्युतांक का मतलब क्या? परावैद्युतांक का मतलब पहले चैप्टर में पढ़ा चुका कि परावैद्युतांक बदलने से क्षेत्र की, बल की, विभव की मान में परिवर्तन आता है। परावैद्युतांक बदलने का मतलब माध्यम बदलना, कि आवेश वायु में रखोगे तो कुछ और प्रभाव देगा, आवेश को जल में रखोगे तो कुछ और प्रभाव देगा। यानी आवेश किस जगह रखा हुआ है उसका संबंध है परावैद्युतांक से। अगर मैं आवेश को वायु में रखता हूं तो परावैद्युतांक का मान 1 हो जाता है। तो इसलिए बताना जरूरी है कि फिलहाल तुम्हारा आवेश है कहां। तो इसलिए मैंने शब्द भी जोड़ा कि माना Q कोई बिंदु आवेश है जो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये थोड़ी ये तरह लिखना पड़ेगा। आओ चलो लिखते हैं। माना Q कोई बिंदु आवेश है। माना Q कोई बिंदु आवेश है जो K परावैद्युतांक के माध्यम में रखा हुआ है। आवेश से r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ये हमारा डायग्राम बनेगा बड़ा सिंपल सा। ये हमारा Q कोई बिंदु आवेश है, आवेश से कितनी दूरी पर, r दूरी पर। हमारा कौन है, कोई बिंदु P है जहां हमें विभव का मान ज्ञात करना है। ये इस डायग्राम के बारे में थोड़ी है, जो मैंने चित्र में तुम्हें दिखा उसको लिख दिया, क्योंकि लिखना जरूरी होता है कि कौन क्या है। डेरिवेशन जस्ट लाइक न्यूमेरिकल। डेरिवेशन को इस तरह ट्रीट करो जैसे न्यूमेरिकल करने जा रहे हो। हेडिंग देख के पता लगाओ क्या करना है। हेलो, हेडिंग देख के पता लगाओ क्या करना है, विभव का मान निकालना है। अपने आप से एक ही सवाल पूछो जो न्यूमेरिकल में पूछते हैं कि विभव निकालने का दुनिया में कोई फॉर्मूला है क्या? विभव निकालने का फॉर्मूला। हेलो, एक बार फिर, P बिंदु पर क्या निकालना चाहते हैं, विभव। जब P बिंदु पर विभव निकालना चाहते हैं तो अपने आप से सवाल करो कि विभव निकालने का फॉर्मूला क्या है। विभव निकालने का फॉर्मूला हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, V बराबर W/Q0। हमने क्या पढ़ाया था, V बराबर W/Q0। अब ये जानना जरूरी है कि W क्या है,
क्यू नोट क्या है और वी तो विभव है ही, डब्ल्यू क्या है, क्यू नोट क्या है, एक बार इसको जान जाओ बेसिकली। क्यू नोट तो परीक्षण आवेश है। कौन सा परीक्षण आवेश? जो अनंत पर रखा हुआ है। क्यू नोट क्या है? अनंत पर रखा हुआ परीक्षण आवेश है। डब्ल्यू क्या है? जब उस परीक्षण आवेश को तुम वहां से उठाकर, परीक्षण आवेश को अनंत से उठाकर, परीक्षण आवेश को अनंत से उठाकर पी बिंदु तक लेकर आओगे, जब परीक्षण आवेश को अनंत से उठाकर पी बिंदु तक लेकर आओगे तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, और वही काम क्या है? डब्ल्यू। अगर आज मैं इस डेरिवेशन को सिद्ध करना चाहता हूं, इस डेरिवेशन को हल करना चाहता हूं, या ये डेरिवेशन करना चाहता हूं, तो मुझे आज डब्ल्यू का मान चाहिए। डब्ल्यू कौन सा? अनंत पर रखे किसी परीक्षण आवेश को पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है। अनंत पर रखे किसी परीक्षण आवेश को पी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य डब्ल्यू है, तो मुझे आवेश को यहां से यहां तक लाने में जो काम करना पड़ेगा वो काम चाहिए। अगर वो डब्ल्यू मैंने किसी तरीके से निकाल लिया, उस डब्ल्यू का मान मैं इस फॉर्मूले में रख दूंगा तो वी का मान आ जाएगा। प्लानिंग समझो, डेरिवेशन करने से पहले प्लानिंग बनानी पड़ती है कि मैं क्या करना चाहता हूं। ये रटने वाली कोई बात नहीं है। मैं विभव निकालना चाहता हूं, फॉर्मूला ये है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए डब्ल्यू और क्यू नोट चाहिए। क्यू नोट तो मिल जाएगा क्योंकि वो तो हम लेके चलेंगे, हमारी मर्जी हम कितना लेके चले। लेकिन डब्ल्यू क्या है? उस क्यू नोट को अनंत से उठाकर जब इस पी बिंदु तक लावेंगे तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम कितना करना पड़ेगा वो डब्ल्यू है। तो इस डेरिवेशन में मैं क्या कर रहा? इस डेरिवेशन में जस्ट केवल मैं ये करूंगा कि काम कितना करना पड़ा, बस उस काम को निकाल लूंगा, और जैसे ही काम आएगा उस वर्ग को मैं यहां रख दूंगा इस फॉर्मूले में, तो वी का मान निकल जाएगा। तो अब प्रोसेस शुरू करते हैं। मैं किस तरह से सॉर्ट आउट करूंगा प्रॉब्लम को। देखो, यहां से यहां तक का काम निकालना है ना, यहां से यहां तक का काम निकालने के लिए मैथमेटिक्स लगाऊंगा समाकलन। समाकलन क्या कहता है? समाकलन कहता है कि इस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। इस काम को एक बार की में मत करो, छोटे छोटे पार्ट में करो। जैसे मान लो मैं यहां हूं, इस पॉइंट पे हूं, बी बिंदु पे, बी से सी तक लाने का काम निकाल लो। आवेश को बी से सी तक लाने का काम निकाल लो। मैथमेटिक्स से करूंगा डेरिवेशन। बी से सी तक लाने के लिए काम निकाल लो। किसको लाने के लिए? आवेश को। वो जो काम आवेगा छोटा सा काम, उसका कर दो समाकलन। और अगर तुम उस छोटे से काम का समाकलन कर दोगे तो तुम्हें यहां से लेके यहां तक का पूरा काम मिल जाएगा। यह है मैथमेटिक तरीका। क्या कहा मैंने? एक बार की में पूरा काम मत निकाल लो, इस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। मैंने इस काम को डिवाइड कर लिया बी से सी तक, कि बी से सी तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा। बी से सी तक लाने में काम करना पड़ा डी डब्ल्यू। इस डी डब्ल्यू का क्या कर दूंगा बाद में? समाकलन। तो समाकलन करने के बाद जो मिलेगा वो टोटल काम होगा। प्लानिंग समझ में आ रही? क्या कहा मैंने? कि मैं अनंत से लेकर पी तक का काम एक बार की में नहीं निकाल सकता, और मैं निकालना भी नहीं चाहता एक बार की में। मैं इस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करूंगा। हेलो, समझ में आ रहा है? छोटा पार्ट मतलब बी से सी तक लेकर आऊंगा। उस काम का नाम होगा डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू निकाल के उसका समाकलन कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा। क्लियरिटी आ गई? तो अब मैं क्या है, जूम कर लूं, मैं ये मान लूं कि हमारा परीक्षण आवेश कहां रखा हुआ है? बी बिंदु पर। हमारा परीक्षण आवेश कहां रखा हुआ है? बी बिंदु पर। हेलो, परीक्षण आवेश को कहां रखा हुआ मान लिया? बी बिंदु पर। यदि परीक्षण आवेश क्यू नोट को बी बिंदु पर रखा हुआ माने तो अब सुनो कहानी। एक कंसेप्ट तुम्हें मैंने बताया था। क्या बताया था? कि जब भी कोई आवेश किसी दूसरे आवेश के पास रखा जाता है, जब भी कोई आवेश किसी दूसरे आवेश के पास रखा जाता है, जब भी कोई आवेश किसी दूसरे आवेश के पास रखा जाता है, तो पहले वाला आवेश दूसरे आवेश पर क्या लगाता है? बल लगाता है। तो पहले वाला आवेश दूसरे आवेश पर क्या लगाता है? बल। तो बल का फॉर्मूला कितना होता है? बराबर 9 गुणा, या ऐसे लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे दूरी का स्क्वायर, Q1 Q2 बटे दूरी का स्क्वायर। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 बटे दूरी का स्क्वायर। एक आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है इतना,
दूरी कितनी है यहाँ x, तो यहाँ आएगा x का स्क्वायर। अगर दूरी यहाँ कितनी होती r, तो यहाँ आता r का स्क्वायर। अगर दूरी यहाँ होती 2, तो यहाँ आता 2 का स्क्वायर। Q1 क्या है, पहला आवेश, Q2 क्या है, दूसरा आवेश। यार जरा ध्यानपूर्वक देखो, ये बेसिक फंडामेंटल होते हैं जो याद करके चलने पड़ते हैं। एक आवेश जब दूसरे आवेश के पास आएगा तो ये बात लाजमी है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब इस आवेश के पास दूसरे आवेश को लाओगे तो बल लगना लाजमी है। ये वाला आवेश उस वाले आवेश पर बल लगाएगा। मैंने क्या करा, यदि परीक्षण आवेश Q नोट को B बिंदु पर रखा हुआ माने तो Q नोट पर Q द्वारा लगने वाला बल, Q नोट पर Q द्वारा लगने वाला बल F बराबर क्या होगा, फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। हेलो, पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q नोट, और दोनों के बीच की दूरी को मैंने मान लिया x है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x², समीकरण नंबर 1। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, पहला आवेश Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q नोट, और इनके बीच की दूरी कितनी है x, तो x का स्क्वायर। ये आया बल। किस पर लगने वाला बल, Q नोट पर लगने वाला बल। लेकिन दिशा निकालनी पड़ेगी। दिशा क्या है, ये प्लस का आवेश प्लस के आवेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित, तो बल की दिशा तो ये आएगी भाई। प्लस वाले को क्या करता है, प्रतिकर्षित, बल तो उधर को आएगा ना। तो बल की डायरेक्शन कैसा आई, P से B की ओर, P से B की ओर, P से B की ओर। दिशा कैसा आई, P से B की ओर, P से B की ओर लगा हुआ है बल। बताओ यहां तक की बात क्लियर है। देखो प्लानिंग क्या थी, हमें विभव निकालना था। हेलो, हमें क्या निकालना था, विभव निकालने के लिए टोटल काम चाहिए। टोटल काम क्या है, अनंत से यहां तक का काम। इस काम को मैं छोटे पार्ट में डिवाइड करूंगा, निकाल लूंगा। अब मुझे क्या करना था, B से C तक इसको लेकर आना था। किसको, परीक्षण आवेश को B से कहां लेकर आना है, C तक। परीक्षण आवेश को कहां लेकर आना है, B से C तक। तो मुझे कुछ विस्थापन देना पड़ेगा, कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी। B से C तक लाने में कुछ दूरी तय करनी पड़ेगी। उस दूरी का नाम कितना मान लिया, dx। तो जब मैं परीक्षण आवेश को, हेलो बोर्ड पे ध्यान रखो, जब मैं परीक्षण आवेश को B से C तक लेकर आऊंगा तो मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। उस काम का नाम मैंने मान लिया dw। तो अब मेरा फर्स्ट मोटो ये है इस डेरिवेशन में कि मैं किसी तरीके से dw निकाल लूं। dw क्या है, एक बार फिर रिपीट कर रहा, dw परीक्षण आवेश को B से C तक लाने का काम है। B से C तक लाने के लिए जो परीक्षण आवेश को काम करना पड़ेगा उसका नाम dw है, इसको निकालना है। तो आओ शुरू करते हैं। क्या कहा मैंने, परीक्षण आवेश Q नोट को B से C तक dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। भाई कार्य का फॉर्मूला बचपन में पढ़े थे 9th क्लास में। कार्य बराबर होता है दोस्त बल गुणा विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। ये हम छोटी क्लासों में कई बार पढ़ चुके। कार्य यहाँ पर हमारा कितना है, dw, बल हमारा कितना है, f, और विस्थापन कितना दिया दोस्त, इधर माइनस के dx। कुछ लोग सोच रहे हैं माइनस के dx क्यों ले रहे सर। भाई माइनस के dx लेना पड़ेगा क्योंकि विस्थापन और बल दोनों सदिश राशि है। ये है मुद्दे की बात, इन्हें सुना करो, बाकी तो सब पे आता है। बेसिक फॉर्मेलिटीज ये है, बल एक सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। अगर बल को मैंने उधर की दिशा में प्लस का मान लिया तो विस्थापन तो मेरी साइड है ना, तो विस्थापन माइनस का लेना पड़ेगा। क्योंकि दो सदिश राशि, देखो अगर सदिश राशि को पूर्व दिशा में प्लस का मानता हूं तो सदिश राशि को पश्चिम दिशा में माइनस का मानना पड़ेगा। अब जरा बोर्ड पे चलो, बल की डायरेक्शन क्या है, B से अनंत की तरफ को, लेकिन विस्थापन तो उल्टा हो रहा ना। अगर हमने बल को प्लस का लिया तो विस्थापन को माइनस का लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों सदिश राशि है। तो यहां पर कितना आ गया, dw बराबर f की वैल्यू रखिए यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q नोट अपॉन कितना, x² मल्टीप्लाई माइनस के dx, समीकरण नंबर 2। ये बात लिखनी पड़ेगी। निगेटिव चिन्ह से पता चलता है कि बल की विस्थापन की दिशा बल के विपरीत है।
बल के विपरीत है। ये हुआ हमारा डेरिवेशन का 50% पार्ट हम कवर कर चुके। हमें करना था अनंत से लेकर यहां तक लाने का काम आवेश को। हमने कहा इसको छोटे पार्ट में डिवाइड करो। हमने बी से लेकर सी तक का काम निकाल दिया कि अगर बी से सी तक लेकर आऊं तो कितना काम करना पड़ेगा। बी से सी तक लेकर आऊं तो इतना काम करना पड़ेगा दोस्त। अब इस काम का बस क्या करना है, मैथमेटिक लगा के समाकलन करना है। जैसे ही इस काम का तुम समाकलन करोगे लिमिट वाइज तो तुम्हें अनंत से लेकर यहां तक का काम मिल जाना है। और जैसे ही तुम्हें अनंत से लेकर यहां तक का काम मिलेगा तो विभव का फॉर्मूला होता है V बराबर कितना W बटे Q नोट। इसमें काम का मान रख दियो, इसमें W का मान रख दियो तो तुम्हारे विभव का फॉर्मूला आ जाना है। इसका मतलब हमने क्या निकाल लिया, छोटा सा काम निकाल लिया ना। इस स्टेप को याद करा करो, छोटा सा काम थोड़ी निकालना था, कंप्लीट काम निकालना था। कहां से कहां तक, अनंत से लेके पी तक। तो इस छोटे से काम का क्या कर दूं, समाकलन कर दूं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव में। एक बार इतना नोट करेंगे, इतना नोट करेंगे। एक बार कर लिया सबने, चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं। अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य। किसको लाने में भाई, परीक्षण आवेश को। परीक्षण आवेश को अनंत से r दूरी तक लाने में किया गया कार्य W बराबर होगा समाकलन। किसका समाकलन, छोटे से काम का, dW का समाकलन। बोर्ड पे फोकस चाहिए। कुछ लोग बायोलॉजी लेते हैं, कहते हैं हमारे से मैथमेटिक्स नहीं आता। यहां फोकस करोगे तो आ जाएगा, इतना भारी नहीं है ये। कभी पहले ही जहन में बिठा के रखो कि मैथ लग गया, हमारे तो काम की बात नहीं है। ये तुम्हारे ही काम की बात है। सुनो ध्यान से, W बराबर इंटीग्रेशन छोटा W, लिमिट बढ़नी पड़ेगी। कहां से कहां तक का काम निकालना चाहते हो। अनंत से शुरू करता हूं और P बिंदु तक आता हूं। अनंत से दूरी देखो, यहां से यहां तक की दूरी अनंत है और यहां से यहां तक की दूरी R है। तो मैं कहां से कहां आया, अनंत से R तक आया। अनंत से कहां आया, R तक। तो लिमिट क्या होगी, अनंत से लेके R तक। बोर्ड पे देख लो, अनंत से लेके कहां आया मैं, R दूरी तक आया। क्योंकि अनंत दूरी किससे नपरी, आवेश से नपरी ना दोस्त। तो इसलिए लिमिट बढ़ दी अनंत से लेके R तक। बस मान रखना बाकी है, W बराबर इंटीग्रेशन अनंत से लेके कितना R। इसका मान यहां से रखें समीकरण 2 से, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के पहला आवेश Q, दूसरा आवेश Q नोट बटे में कितना x² इंटू माइनस के dx। कहां से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 2। हमने समीकरण 2 से इसका मान पुट कर दिया, ये था। यहां तक की बात क्लियर है। चलिए जुड़ के चला करो बात में, एक भी बात रटने वाली नहीं होती। समाकलन का ये नियम होता है कि वो नियतांक को बाहर निकाल देता है। समाकलन का ये नियम होता है कि वो नियतांक को बाहर निकाल देता है। हमें कैसे पता लगेगा कौन नियतांक है, हम कैसे पहचानेंगे नियतांक कौन है। दोस्त याद रखना, ये इसके सापेक्ष समाकलन हो रहा है, x के सापेक्ष। जो x वाला है वो तो वेरिएबल है, और जो x को छोड़ के कोई भी है ना, वो सब बाहर आने वाला, क्योंकि नियतांक है। यहां पे dx लिखा तो x का समाकलन होगा। अगर यहां dr लिखता तो r वालों का समाकलन होता, यहां dp लिखता तो p वालों का समाकलन होता। यहां पर देखो dx लिखा तो x वाले को छोड़कर बाकी सब बाहर आएंगे। तो क्या बचा, W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के मल्टीप्लाई कौन आया, Q नोट इंटीग्रेशन अनंत से लेके कितना R 1/x² और मल्टीप्लाई माइनस के dx। बात क्लियर है। x नीचे है, इसे ऊपर लेकर आओ एक बार। तो हमारा आ गया W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q नोट गुणा में इंटीग्रेशन ऑफ अनंत से लेके R तक x की घात -2 और माइनस के dx। कुछ लोग सोच रहे हैं पता नहीं कहां से आया है यार। जब ये बटे में है, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो x की घात -2 आ गया। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन लगा, उसे सुन लो एक बार। मान लो कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है x की घात 4, इसका समाकलन होगा x की घात 4 + 1 बटे में 4 + 1। समझ में नहीं आया।
x की घात यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तो इसका क्या होगा, इस घात में एक जोड़ दो और जो आओगा उससे ही भाग कर दो, यहाँ कुछ भी हो सकता है। समाकलन करने का तरीका बस यही है कि उसकी घात में एक जोड़ दो और जो आओगा उससे ही भाग कर दो, एज सिंपल एज। घात में एक जोड़ दो उससे ही भाग कर दो। मान लो यहाँ 3 आ गया, 3 में एक जोड़ियो 4 और 4 से ही भाग कर दो आंसर। मान लो यहाँ 5 आ गया, 5 में एक जोड़ो, कितना हो गया 6 और 6 से ही भाग कर दो। मान लो यहाँ 7 आ गया, 7 में एक जोड़ो, कितना हो गया 8, 8 से ही भाग कर दो। समाकलन क्या, पूरा गणित नहीं सीखना, बस एक लाइन याद कर लो कि घात में एक जोड़ दो और उससे ही भाग कर दो, तो घात में एक जोड़ दो उससे ही भाग कर दो, इसका समाकलन करेंगे। तो W बराबर 1/4πε0 के क्यू नोट। अब मैं समाकलन करूंगा, हेलो समाकलन करूंगा, तो ये और ये दोनों समाकलन है। इसका मतलब समाकलन, इसका मतलब किसका समाकलन, इसका इस चिन्ह का मतलब तो समाकलन, और dx का मतलब x वाले का समाकलन, x के रेस्पेक्ट में समाकलन। तो जब मैं समाकलन करूंगा ये दोनों हट जाएंगे, जब तक समाकलन नहीं करा है दोनों लगे रहेंगे, और जैसे ही समाकलन करूंगा दोनों हट जाएंगे। तो क्या बचेगा, अब देखो ध्यान से, ये माइनस चिन्ह तो यहां ले लो, इसका समाकलन करो तो घात में क्या करो भाई, एक जोड़ दो, यही तो सिखाया, इसकी घात में एक जोड़ दो और जो आओगे उससे ही भाग कर दो, हाँ या ना। और लिमिट कहां से कहां तक, अनंत से लेके आर तक, लिमिट कहां से कहां तक, अनंत से लेके आर तक। तो W बराबर 1/4πε0 के क्यू नोट, और अंदर की बात सुनो, ये माइनस तो जू का तू, ऊपर क्या बची, x की घात -1। देखो भाई 1 में से 2 घटाओगे, जबरदस्ती की बात है कि नहीं है, 1 के पास कहां 2 है, तो उल्टा काम हो रहा माइनस का, बटे में आ जाओ, नीचे ही -1 बचेगा। लिमिट कहां से कहां तक बताओ, अनंत से लेके आर तक। यहां तक की बात क्लियर, इस माइनस से माइनस कट गया, तो W बराबर आ गया 1/4πε0 के क्यू नोट। ऊपर कितना बचा, x की घात -1, इसको लिख सकते हैं 1/x, 1/x, x की घात -1 को लिख सकते हैं 1/x, क्योंकि जब ये ऊपर जाकर माइनस की हो सके तो नीचे आकर प्लस की नहीं हो सकती, जब ये ऊपर माइनस की नीचे आकर प्लस की होगी। ओके, यहां तक का एक बार देख लेंगे, नोट करेंगे। चलिए इतना हो गया सबका। अब यहां से आगे थोड़ा और समाकलन की लिमिट बढ़ने का प्रोसेस लगेगा, एक बार देखेंगे तरीका क्या है। लिमिट बढ़ने का तरीका है, मान लो हमारे पास ये कुछ वैल्यू है, मान लो हमारे पास x है और हमें लिमिट बढ़नी है 2 और 3। तो तरीका देखो, पहले x की जगह 3 रखो, माइनस लगाओ अपनी तरफ से, फिर x की जगह 2 रखो, यानी ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। समझ में नहीं आया, एक बार फिर देख लो, टैक्स तो लगता नहीं। क्या कहा मैंने, लिमिट बढ़ने का तरीका, मान लो हमारे पास ये कुछ लिखा हुआ है x², इसमें लिमिट बढ़नी है किसकी, 3 की और 4 की। तो पहले x की जगह ऊपर वाला मान रखो, तो कितना आ गया 4 का स्क्वायर, माइनस x की जगह नीचे वाला मान रखो तो 3 का स्क्वायर। यानी लिमिट बढ़ने का तरीका क्या है इंटीग्रेशन में, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। तो यहाँ पे भी हम लिमिट भरेंगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर 1/4πε0 के क्यू नोट, अंदर लिमिट भरो, पहले इसकी जगह r माइनस इसकी जगह अनंत। कुछ लोग कह रहे होंगे वहां तो ऊपर लिख रहे थे सर, यहाँ नीचे को लिख रहे थे, यहाँ नीचे है भाई, नीचे लिखेंगे, जहां x होगा जिस हालात में होगा ऐसे लिखेंगे। यहाँ 1/x है तो 1/r आएगा, माइनस 1/, अनंत आएगा, पहले x की जगह r फिर x की जगह अनंत, हाँ या ना। ये हो गया हमारा, आगे बढ़ते हैं। अब तो डेरिवेशन कंप्लीट की कगार पे है, W बराबर इतना आ गया। एक बात और थोड़ी सुन लेंगे सब बच्चे, देखो 1/0 जो होता है वो होता है अनंत। अगर 1 को 0 से भाग करते तो अनंत आता है, इसका उल्टा करियो एक बार, 0/1 बराबर क्या होगा, 1/, अनंत। बस दोनों तरफ का उल्टा कर दिया, 0/1 मतलब 0, 0 बराबर 1/, अनंत, हाँ या ना। बस 0 को 5 से भाग करियो कितना बचेगा 0, 0 को 15 से भाग करियो कितना बचेगा 0, 0 को 1 से भाग करियो 0 ही तो बचेगा। लेकिन जब 1 को 0 से भाग करेगा अनंत बचेगा। अनंत क्या है उसको तो पहचान लो, अनंत है 1/0, तो 1/, अनंत क्या होगा 0। तो यहाँ पे 1/, अनंत की जगह क्या लग सकता हूँ 0। तो नेक्स्ट लाइन हमारी आ गई, W बराबर 1/4πε0 के गुणा क्यू नोट मल्टीप्लाई 1/r, क्योंकि ये तो हमारा कितना हो गया 0।
हाँ या ना। अब अगली लाइन में लिखो से W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू नोट बटे आर, क्यू नोट बटे आर, ये हमारा W निकल के आया। ये R इनके बटे में लिख दिया। कुछ लोग बहम में है, पता नहीं किस तरह कर दिया, पूरा ही करके दिखा रहा। इस 1 अनंत को 0 कर दिया, ये 0 यहाँ से हटेगा तो 1/r बचेगा, R को उसके बटे में लिख लिया, हमारा W आ गया। हमें निकालना क्या था, हमें तो विभव निकालना था ना, लेकिन विभव निकालने के लिए एक बाइंडेशन सामने आकर खड़ी हो गई थी। क्या बाइंडेशन थी कि विभव का फॉर्मूला ये रहा, W निकालना पड़ेगा। W क्या है, अनंत से किसी प्रेक्षण आवेश को P तक लाने का कार्य। तो यार बनने पहले वही निकाल ला, अनंत से लेके P तक जितना काम करना पड़ा ये लिखा हुआ हमारे सामने। तो अब क्या बचा, बस इस कार्य के मान को विभव के फॉर्मूले रख दो। तो क्या निकालना था, P पर विभव, तब P पर विभव फॉर्मूला है V बराबर W बटे क्यू नोट। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 V बराबर W की वैल्यू बटे कितना क्यू नोट। कुछ लोग समझ में नहीं रहे इस बात को कि किस तरह से हो रहा। अरे विभव का मान निकालना था भाई। कुछ लोग सोचे ये पता नहीं क्यों करा, यो करना जरूरी इसका मान निकालने के लिए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन यही कहती है कि W क्या है, अनंत से यहां तक लाने का काम। तो पहले तो वही निकालना पड़ेगा ना। अब इस काम को यहां रख दो बिना देर करें। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू नोट बटे कितना R। देखियो तो V बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे R। ये है फॉर्मूला। और अगर इस फॉर्मूले को वायु तथा निर्वात के लिए अप्लाई करूं, निर्वात के लिए लगाऊं, तो मैंने बताया था K बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये आ जाएगा हमारा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे R। और लास्ट चैप्टर में मैंने पढ़ाया था इसकी वैल्यू होती है, इसकी क्या वैल्यू होती है भाई, 9 गुणा 10 की घात 9 क्यू बटे R। जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। ये था हमारा आज का डेरिवेशन कि बिंदु आवेश के निकट विभव कैसे निकालते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी पूछ सकता है वो, और हमें इसकी तैयारी भी करनी चाहिए। जो बेसिक फंडामेंटल कल विभव के बारे में पढ़ाया था ना, जो थ्योरी पढ़ाई थी, उस थ्योरी का ही परिणाम है कि डेरिवेशन इतने इजिएस्ट वे में हो जाता है। तो जब भी पढ़ो तो थ्योरी को डीपेस्ट पढ़ो, बिल्कुल डीप में जाकर पढ़ो। बात समझ में आ रही। आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की जो कि विभव पे बेस होते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।